अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हाफिज अताज मुज्तबा और आप देख रहे हैं हाफिज मुज्तबा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अगर मोबाइल खरीदना चाहते हैं तो कौन सा मोबाइल आपने खरीदना है। बंदा जब भी मोबाइल खरीदने के लिए जाता है तो कंफ्यूज हो जाता है। कभी ख्याल आता है कि नोकिया का मोबाइल लेना चाहिए, एंड्रॉइड मोबाइल की बात कर रहा हूं, टच मोबाइल की बात कर रहा हूं। कभी जहन में ख्याल आता है इन्फिनिक्स का मोबाइल लेते हैं, कभी ख्याल आता है वीवो कंपनी का मोबाइल लेते हैं, कभी ख्याल आता है कि ओप्पो का मोबाइल लेते हैं। तो इन सारी कंपनियां, इन्फिनिक्स है, रियलमी है, रेडमी है, वीवो है, ओप्पो है, नोकिया है, इनमें से हवावे की कंपनी भी है। इनमें से कौन सा मोबाइल आपने लेना है, कौन सा मोबाइल ज्यादा बेस्ट है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं वीवो मोबाइल की। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरे आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले बात करते हैं वीवो मोबाइल की। इस वक्त वीवो की मार्केट जो है वो सबसे ज्यादा है। अगर आप वीवो मोबाइल खरीदते हैं तो ऐसे समझें कि आपके पास सीडी मोटरसाइकिल है, कीमत भी कम है, कैमरे का रिजल्ट भी अच्छा है, कम कीमत में आपको बेहतरीन मोबाइल फराम करते हैं, बेहतरीन फ्यूचर मिलते हैं। लेकिन मैं वीवो कंपनी को बहुत ज्यादा पसंद करता हूं और मार्केट भी इसी की ज्यादा है। तो मेरा आपका मशवरा यह है कि अगर आप मोबाइल खरीदते हैं तो सबसे पहली बात जो है आप वीवो कंपनी को जरूर चेक करें। दूसरे नंबर पे ओप्पो की कंपनी है। इस वक्त दो ही कंपनियां ज्यादातर चल रही हैं, एक वीवो है और दूसरे नंबर पे ओप्पो है। लेकिन ओप्पो के बारे में अगर बात करें तो ओप्पो की कीमत बहुत ज्यादा है लेकिन फ्यूचर बहुत कम है। आप जब भी मार्केट में जाओगे पूछोगे वीवो कंपनी की, आप कीमत सुन के हैरान रह जाओगे। जो मोबाइल 4 में वीवो कंपनी का मोबाइल 25,000 में मिलता है, 20,000 में मिलता है, वहीं पे आपको ओप्पो कंपनी का जो मोबाइल है वो 40,000 में मिलेगा। लेकिन उनकी बैटरी टाइमिंग भी अच्छी होती है, ओप्पो मोबाइल का कैमरा भी अच्छा होता है, लेकिन उनकी कीमत ज्यादा है। और इन्फिनिक्स की बात करें, रियलमी की बात करें, रेडमी की बात करें तो ये सारी कंपनियां एक ही कैटेगरी की हैं और सभी की सभी कंपनियां लोकल हैं। मैं आपको कभी मशवरा नहीं दूंगा कि आप इन्फिनिक्स लें, मैं आपको कभी मशवरा नहीं दूंगा कि आप रेडमी ले लें, या फिर मैं आपको कभी मशवरा नहीं दूंगा कि आप रियलमी का सेट ले लें। कोई भी कंपनी है सिवाय वीवो और ओप्पो के, कोई भी कंपनी है, अगर आप नोकिया का भी एंड्रॉइड मोबाइल लेते हैं तो नोकिया की कंपनी भी नोकिया वालों में बेच दी है। मैं आपको यह भी मशवरा नहीं दूंगा कि आप नोकिया का मोबाइल ले लें। सबसे बेस्ट जो है मैंने आपको पहले बताया है वो वीवो का मोबाइल है। अगर आप 25,000 में लेते हैं, 2 साल बाद भी उसको बेचते हैं तो आपका मोबाइल 23 से 24,000 में बिक जाएगा। लेकिन अगर आपने इन्फिनिक्स का मोबाइल लिया है, आपने 50,000 का मोबाइल लिया है, अगर आप 10 दिन के बाद बेचते हैं 50,000 वाला आपका जो मोबाइल है 25,000 में बिकेगा। तो इसलिए मैं आपको मशवरा दे रहा हूं, इन्फिनिक्स, रियलमी, रेडमी जितनी भी कंपनी है सारी की सारी लोकल है। आपने अगर कभी सेट खरीदना है तो वीवो का सबसे पहले इंतखाब करें। या ऐसे समझें आपके हाथ में कैश है, अब 4 साल बाद भी बेचेंगे 2 से 3,000 कम होगा। अगर आपने 25,000 या फिर 50,000 का लिया है तो कम अज कम 2 साल चलाने के बाद भी आपका सेट 45,000 में सेल हो सकता है। लेकिन रेडमी का ऐसे कभी नहीं होगा, रियलमी का ऐसे कभी नहीं होगा, इन्फिनिक्स का ऐसा कभी नहीं होगा। ओप्पो की कंपनी भी जबरदस्त है लेकिन उसकी कीमत ज्यादा है। अगर आपने मोबाइल लेना है आप वीवो मोबाइल का इंतखाब करें। और सबसे ज्यादा जो इस वक्त मार्केट है वो 4128 में लोग ज्यादा पसंद करते हैं। अब मोबाइलों की कीमतें भी बहुत ज्यादा कम हो चुकी हैं तो आप वीवो का इंतखाब करें। मेरी फेवरेट कंपनी है, मैं इसलिए नहीं कह रहा, लेकिन इसके फीचर बहुत ज्यादा अच्छे हैं। मैं खुद भी वीवो का मोबाइल इस्तेमाल करता हूं और आपको भी मशवरा देता हूं कि आपने अगर इस्तेमाल करना है तो वो वीवो का मोबाइल। सबसे मार्केट वीवो की है, वीवो आपको बेस्ट रहेगा, वीवो ही इंतखाब करें, वीवो का सेट लें। अगर आपने इसको इस्तेमाल करना है, ये हैंग भी नहीं होते। सैमसंग में 2 बड़े डिफॉल्ट हैं, सैमसंग का मोबाइल लेने से मैं आपको रोकूंगा। इसमें 2 बड़े डिफॉल्ट हैं। जितने भी मोबाइल मैंने पहले सैमसंग का मोबाइल तकरीबन 2 से 3 साल इस्तेमाल किया है, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि जितने भी मोबाइल मैंने सैमसंग के देखे उसमें 2 डिफॉल्ट होते हैं।
एक तो बहुत ज्यादा सैमसंग का सेट जो है वो बहुत ज्यादा हैंग होता है। दूसरी बात यह है कि इनकी बैटरी जो है, बैटरी लाइफ जो है 1 से 2 साल में खत्म हो जाती है, आपको बैटरी तब्दील करनी पड़ती है। लेकिन जब आप मोबाइल की बैटरी तब्दील करते हैं, आपका मोबाइल खराब हो जाता है और बैटरियां खराब करना शुरू कर देता है। उसके बाद आपको 2 से 3 माह बाद, 4 माह बाद, 6 मंथ बाद फिर आपको बैटरी तब्दील करनी पड़ती है। तो इसलिए सैमसंग में ये बहुत बड़े डिफॉल्ट है। अगर आपके पास सैमसंग है और आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपने लाजमी बताना है कि आपके मोबाइल में ये डिफॉल्ट है कि नहीं है, बैटरी का मसला है कि नहीं है, मोबाइल हैंग होता है कि नहीं होता है, आपने कमेंट सेक्शन में लाजमन बताना है। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।